हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 30 मई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज के आखिरी समय में हम कवर करेंगे कल एक एग्ज़ाम हुआ था जिसका नाम है CWC सेंट्रल वेयर हाउस कारपोरेशन का एग्ज़ाम। तो इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को आज के आखिरी समय में हम डिस्कस करेंगे। और हमारा मानना है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चनों का आगामी जो एग्ज़ाम आने वाले होते हैं उनमें रिपीट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो अगर कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पे ज़रूर नज़र रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट ने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो वॉलमार्ट कंपनी ने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में सुरेश कुमार को नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, सुरेश कुमार। अब आपको पता होना चाहिए वॉलमार्ट क्या है और ये किस प्रकार की कंपनी है। तो ये आपको जो फिगर में दिख रहे हैं ये हैं सुरेश कुमार। वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की एक रिटेल चेन कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी मानी जाती है। वॉलमार्ट के CEO हैं डॉग मैकमिलन और इसके संस्थापक थे सैम वाल्टन। यहाँ से पिछले साल 2018 में 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए। पहला क्वेश्चन कि फ्लिपकार्ट कंपनी को किस कंपनी ने खरीद लिया है। तो फ्लिपकार्ट कंपनी को वॉलमार्ट कंपनी ने खरीद लिया। कितने प्रतिशत? 77%। कितने रुपए में? $16 बिलियन रुपए में। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। फ्लिपकार्ट कंपनी को वॉलमार्ट कंपनी ने खरीद लिया 77%, $16 बिलियन रुपए में। फ्लिपकार्ट कंपनी जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी, इसके CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में और फ्लिपकार्ट की जो पेरेंट कंपनी है वो है वॉलमार्ट। इसका मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट कंपनी का जो मालिकाना हक है वो है अब वॉलमार्ट कंपनी के पास। अब आपको 2 नियुक्तियां और याद रखना है, कौन कौन सी। ट्विटर इंडिया ने अपना भारत में MD के रूप में नियुक्त किया है मनीष महेश्वरी को। गूगल इंडिया ने अपना हेड नियुक्त किया है भारत में मयूरी कांगो को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट विश्व कप से पहले सीरियो अभियान किसने शुरू किया है। तो सीरियो अभियान को शुरू किया है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको पता होना चाहिए कि सीरियो अभियान क्या है। तो ICC ने कहा है कि ICC ने प्रशंसकों से कहा कि वह नए लॉन्च किए गए हैशटैग सीरियो का उपयोग करके Sirio.com वेबसाइट पर जाकर दुनिया भर में कहां और कैसे क्रिकेट खेलते हैं इसकी तस्वीर और वीडियो आप इस वेबसाइट पे साझा कर सकते हैं। तो आप भी अगर क्रिकेट खेलते हैं तो उसकी तस्वीर आपको आप इस Sirio.com जो वेबसाइट इस पे पोस्ट कर सकते हैं और दूसरे लोगों की भी देख सकते हैं। यही है सीरियो अभियान, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ICC का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई में। चेयरपर्सन है शशांक मनोहर जो कि एक भारतीय हैं। CEO हैं मनु साहनी, ये भी एक भारतीय हैं। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है ICC से। जो 2019 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा है वो खेला जाएगा इंग्लैंड और वेल्स में। और 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो भारत की अमूल कंपनी है ये स्पॉन्सर करेगी अफगानिस्तान की टीम को। इसके अलावा भारत की जो केंट RO वाटर प्यूरिफायर कंपनी है ये स्पॉन्सर करेगी श्रीलंका की टीम को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पायदान पे रहा। तो इसमें नंबर 1 पे रहा सिंगापुर देश, नंबर 2 पे रहा हांगकांग, नंबर 3 पे रहा अमेरिका। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और मैं हर बार बताता हूँ, आप कोई भी रैंक या सूचकांक याद कर रहे हैं तो वहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, उस सूचकांक में नंबर 1 देश कौन रहा, उसमें भारत की रैंक कौन रही। तो विश्व प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत की जो रैंक रही वो रही 43। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है स्विट्जरलैंड का इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट संस्थान। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत की रैंक रही इसमें 43, नंबर 1 देश रहा सिंगापुर।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ हार्टिकल्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा बागवानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बागवानी पुरस्कार जो कि बागवानी और कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है, ये दिया गया है तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एन कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, एन कुमार। एन कुमार तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ, अब हम कुछ आपको अवार्ड बताते हैं जो कि रिसेंट मई महीने में दिए गए। जैसे बीमा कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस को दिया गया है फिक्की क्लेम एक्सीलेंस अवार्ड। इसके अलावा श्याम सरन जो कि भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं, इनको दिया गया है जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड। ओमान की लेखिका जिनका नाम है जोखा अलार्थी को अभी अभी दिया गया है बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो इतने अवार्ड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केरल से फलों और सब्जियों का निर्यात प्रतिबंध किस देश ने हटा दिया है? तो केरल की जो फल और सब्जियां हैं इनके निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया था सऊदी अरेबिया ने, जिसको अब हटा दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो कि एक गल्फ कंट्रीज है, इसकी राजधानी है रियाद और इसकी मुद्रा है सऊदी रियाल। अब आपको सऊदी अरब से 2 क्वेश्चन याद रखना है, वो कौन है? सबसे पहला, सिपरी रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया भर में 2018 में सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदे गए हैं वो खरीदे गए हैं सऊदी अरब द्वारा। इसके अलावा जो G20 ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, इसकी 2020 में जो समिट होगी वो होगी सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में। तो 2 क्वेश्चन आपको सऊदी अरेबिया से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्कॉट मॉरिसन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो स्कॉट मॉरिसन ने अभी अभी ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब आपको 2 और व्यक्तियों के नाम याद रखना है जो कि अभी अभी किसी देश के या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। पहला, जोको विडोडो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। सिरिल रामा ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और ब्रिटिश की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने अब प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है। अब हम बताते हैं भारत के उन 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी अभी रिसेंट में शपथ लिया। सबसे पहला, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने पेमा खांडू। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग, जिनका दूसरा नाम है PS गोलाय। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं जगन मोहन रेड्डी। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने नवीन पटनायक। तो इन 4 राज्यों के आपको मुख्यमंत्री याद रखना है जो कि रिसेंट में अभी बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के टर्मिनल के विकास के लिए किस देश के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका का जो कोलंबो बंदरगाह है, इसके टर्मिनल को बनाने के लिए जापान, भारत और श्रीलंका ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। जो श्रीलंका का कोलंबो बंदरगाह है, इसको जापान और भारत मिल के बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में RBI ने RTGS के लिए जो समय था वो था 4:30 बजे, इसको बढ़ाकर 6 बजे कर दिया है। तो आपको बताना ये नया समय जो है ये कब से लागू होगा। पहले RTGS जो था आप शाम 4:30 बजे तक ही कर सकते थे, लेकिन अब RBI ने इसका समय बढ़ा दिया है। अब आप RTGS 6 बजे तक कर सकते हैं। ये जो नियम है ये लागू होगा 1 जून 2019 से। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको पता होना चाहिए कि RTGS क्या है। तो RTGS एक पेमेंट मोड है, इसका पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। और 2-3 मोड और होते हैं जो कि आपको याद रखना है। दूसरा है NEFT का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तीसरा है IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चौथा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इन सब के जो फुल फॉर्म है सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, RTGS और NEFT में अंतर क्या है ये भी पूछा जाता है। तो RTGS में क्या होता है, अगर आप
फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो तुरंत जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उस अकाउंट में चला जाता है। लेकिन एनईएफटी में क्या होता है, इसमें बैच वाइज ट्रांसफ़र होता है, यानी कि अगर 8 से 10 के बीच में अगर आप पेमेंट किसी को कर रहे हैं तो एक शिफ्ट 8 से 10 के बीच का जितना भी भारत में फंड होगा वो एक साथ होगा। फिर मान लीजिए दूसरा शिफ्ट है 10 से 12, तो 10 के 12 के बीच में अगर किसी को आप एनईएफटी करते हैं तो 10 से 12 के बीच में जितने भी लोग करेंगे वो एक समय होगा, फिर 12 से 2। इसी प्रकार एनईएफटी में शिफ्ट वाइज होता है, लेकिन आरटीजीएस में तुरंत होता है। लेकिन इसमें अंतर होता है, आरटीजीएस की लिमिट है 2 लाख, आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट है 2 लाख, यानी कि आपको अगर आरटीजीएस करना है तो आपके पास मिनिमम 2 लाख रुपए होने चाहिए और मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख। एनईएफटी की मिनिमम लिमिट है 1 रुपया, मैक्सिमम लिमिट है नो लिमिट, यानी कि मैक्सिमम आप कितने भी रुपये एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस के थ्रू मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। जो आईएमपीएस है इसका पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये 24 आवर इंटू 7 डेज होता है। लेकिन जो आरटीजीएस और एनईएफटी है ये सिर्फ बैंकिंग आवर के समय होता है, यानी कि संडे को बैंक बंद रहता है तो संडे के समय आप आरटीजीएस एनईएफटी नहीं कर सकते हैं, या फिर जिस दिन बैंक बंद है उस दिन आप आरटीजीएस या एनईएफटी नहीं कर सकते हैं। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी लिमिट क्या है, तो यहाँ पे मैं पहले बता भी चुका हूँ और लिख भी रखा हूँ। एनईएफटी की लिमिट है 1 रुपया मिनिमम, मैक्सिमम नो लिमिट। आरटीजीएस की लिमिट है 2 लाख मिनिमम, मैक्सिमम है 10 लाख। और आईएमपीएस की मिनिमम लिमिट है 1 रुपया, मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख। तो ये लिमिट भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इनके फुल फॉर्म से। ये क्या है, तो ये एक पेमेंट मोड सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में 100 मिलियन सब्सक्राइबर वाला दुनिया का पहला यूट्यूब चैनल कौन बना? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आज के हर चैनल में, हर न्यूज़पेपर में खबर छपी हुई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे पहला यूट्यूब चैनल जिसके 100 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं वो है एक भारत का यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टी सीरीज, जो कि टी म्यूज़िक कंपनी का चैनल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है टी सीरीज। ये आप देख पा रहे हैं, ये टी सीरीज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसके 100 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। ये दुनिया का पहला चैनल बना है जिसके 100 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है टी सीरीज, जो कि भारत का एक यूट्यूब चैनल है। और हमारे अभी सिर्फ 2 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर हुए हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा एम है कि 2019 के आखिरी तक हमारे भी 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो अगर आप हमारा इसमें मदद करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्ज़ाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के अंतिम नर गैंडे की मृत्यु हुई है? तो मलेशिया देश का जो अंतिम नर गैंडा था इसकी अभी मृत्यु हो गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, मलेशिया। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन ये है कि दुनिया का आखिरी जो उत्तरी सफ़ेद नर गैंडा था जिसका नाम था सूडान, इसकी पिछले साल मृत्यु हुई थी केन्या में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, तो आपको याद रखना है दुनिया का आखिरी सफ़ेद नर गैंडा जो था जिसका नाम था सूडान, इसकी मृत्यु हुई थी केन्या देश में। और मलेशिया का अभी जो आखिरी नर गैंडा था उसकी मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटाया है? तो अमेरिका को लगता है कि जिन देशों की जो मुद्रा है वो विनिमय दर के शक में रहती है, उन देशों की मुद्रा यानी कि करेंसी को अपनी वॉच लिस्ट में डाल देता है। तो उस वॉच लिस्ट से अभी अमेरिका ने भारत और स्विट्जरलैंड की मुद्रा को हटा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, उपर्युक्त दोनों। ये है इसका पूरा मतलब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में कल्पना दास का निधन हो गया है, वो किस राज्य की पहली पर्वतारोही थी? तो कल्पना दास जो कि उड़ीसा राज्य की पहली महिला पर्वतारोही थी, ये अभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, उड़ीसा।
कल्पना दास ने 2008 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करके उड़ीसा राज्य की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, उड़ीसा। अब आपको जो रिसेंट में जितने भी एवरेस्ट से क्वेश्चन आए हैं सभी याद होना चाहिए। जैसे एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली कश्मीरी महिला बनी है नाहिदा मंजूर। एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है सराय खुमैलो। और एक पिछली बार जब मैं बताया था एक क्वेश्चन तो एक कमेंट आया था कि सर अश्वेत क्या होता है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल। हम लोग और जो अफ्रीका के लोग होते हैं उनको ब्लैक पीपल यानी कि काले लोग कहा जाता है। जो अमेरिकन और यूरोप के लोग होते हैं उनको श्वेत लोग कहा जाता है। तो हम लोग काले लोगों में आते हैं और अफ्रीका के लोग भी काले लोगों में आते हैं। तो अश्वेत का मतलब है काले लोग। तो विश्व की पहली काली महिला यानी कि अश्वेत महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की हैं वो हैं सराय खुमैलो जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पे 24 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड अभी अभी बनाया है नेपाल के व्यक्ति शेरपा कामी रीता ने। तो ये 3 क्वेश्चन आपको माउंट एवरेस्ट से याद रखना है। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। कल एग्ज़ाम जो CWC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। और मैं हर क्वेश्चन के आगे उसका आंसर भी लिख रखा हूं और ये भी मैं लिख रखा हूं कि मैं उस क्वेश्चन को अपने वीडियोज़ में कब और किस वीडियो में कवर किया हूँ। तो जो ब्रैकेट में लिखा है वो इसका मतलब ये है कि वो किस वीडियो में मैंने उस क्वेश्चन को कवर किया है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन पूछा गया था दुनिया की सबसे लंबी लवणी झील किस देश में खोजी गई है। तो उत्तर होगा इजराइल। ये कहाँ खोजी गई है तो डेड सी में। और इस क्वेश्चन को मैं कवर किया था 12 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है। तो उत्तर होगा SC गर्ग। इसको मैंने कवर किया था वर्तमान में कौन क्या है जो वीडियो आया था उसमें मैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत की सबसे साफ राजधानी शहर कौन है। तो उत्तर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसको मैं कवर किया था अवार्ड वाले वीडियो में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम ऑफ द कंट्री व्हिच टॉप्स इंक्लूसिव इंटरनेट रैंकिंग, यानी कि जो इंक्लूसिव इंटरनेट रैंकिंग सूचकांक 2019 में टॉप किया है उस देश का क्या नाम है। तो इसको मैं कवर किया था इंडेक्स वाले वीडियो में। इसका सही उत्तर है स्वीडन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यह है कर्नाटक। इसको मैं बहुत बार डेली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेम ऑफ द मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनका नाम है संतोष गंगवार। ये अभी तक मैं क्वेश्चन नहीं कवर किया था। अगला क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर होती है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस। इसको मैं डेली वीडियोस में कई बार कवर कर चुका हूं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अटल बिहारी की जो डेथ स्थल है, डेथ स्मारक है, समाधि स्थल है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है अटल स्मारक। इसको मैं कवर किया था, एक वीडियो मेरा आया था पर्सन इन न्यूज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो उत्तर होगा आमिर खान। इसको मैं 22 मार्च के वीडियो में कवर किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो 2019 का क्रिकेट विश्व कप है ये कहाँ खेला जाएगा। तो ये खेला जाएगा इंग्लैंड और वेल्स। और ये मैं आज भी कवर किया हूँ और इसके अलावा मैं कई बार ये बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन कौन है। तासीगंग हिमाचल प्रदेश का। इसको मैं कवर किया था 28 मार्च को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उस यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जिसने अमर्त्य सेन को पुरस्कार दिया है। तो अमर्त्य सेन को पुरस्कार दिया गया है बोडले पुरस्कार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसको मैं कवर किया था 30 मार्च को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैडमिंटन प्रीमियर लीग 2019 को किसने जीत लिया है। तो इसको जीत लिया है बेंगलुरु रैप्टर्स ने। और इसको मैं IPL वाले वीडियो में, इसके अलावा जो मेरा अवार्ड से रिलेटेड वीडियो आया था उसमें मैं बताया था एक चार्ट। वो चार्ट क्या है, जैसे भारत में क्रिकेट का लीग होता है IPL, इसी प्रकार से हर खेल का अपना खुद का लीग होता है। जैसे कबड्डी का होता है प्रो कबड्डी लीग जिसको जीत लिया है बेंगलुरु बुल्स ने। फुटबॉल का होता है ISL जिसका पूरा नाम है इंडियन सुपर लीग 2019, इसको जीत लिया है बेंगलुरु FC ने। बैडमिंटन का होता है इंडियन बैडमिंटन लीग 2019 को जीत लिया है बेंगलुरु रैप्टर्स ने, जो कि कल के एग्ज़ाम CWC में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बेंगलुरु रैप्टर्स। ये मैं क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ। अगला
रेसलिंग की जो लीग होती है उसका नाम है प्रो रेसलिंग लीग, इसको जीत लिया है हरियाणा हैमर्स ने। और क्रिकेट की जो लीग होती है जिसका नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, इसको जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। तो ये आपको चार्ट जो 5 खेलों से रिलेटेड है एकदम रटा होना चाहिए, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो ये भी मैं क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ, जेफ बेजास दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। एशिया और भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं भारत के मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तर होगा नवीन पटनायक। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ और आज भी बताया हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे पहला देश जिसने 5G लॉन्च किया है। तो उत्तर होगा साउथ कोरिया। ये मैं क्वेश्चन 4 अप्रैल को कवर किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि NIRF रैंकिंग के अनुसार 2019 में किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया। तो उत्तर होगा IIT मद्रास ने। इस क्वेश्चन को मैं 10 अप्रैल के वीडियो में कवर किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेम ऑफ द कंट्री हु रिसेंटली ज्वाइंस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उस देश का नाम बताइए जिसने अभी जल्दी में ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन किया। तो उत्तर होगा मलेशिया। इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। मैं जब भी एक क्वेश्चन आता है तो 4-5 क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मलेशिया ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, यूनेस्को को क्विट कर दिया है इजराइल और अमेरिका ने, ओपेक को क्विट कर दिया है कतर देश ने, और नाटो को ज्वाइन किया है मैसेडोनिया देश ने, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन किया है मालदीव देश ने। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले 3 से 4 महीने के जितने मेरे वीडियो हैं उन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप हमारे परमानेंट पिछले 3 या 4 महीने से करंट अफेयर्स के वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा जो अन्य वीडियो आते हैं उन सभी को देख रहे हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं 90 to 95% जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे इन्हीं वीडियो में से आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि 2019 के अंत तक हमारे भी चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो 10 लाख हो जाएं। तो ये आपकी मदद से ही संभव हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।